अभी कुछ दिन पहले सोनम बेवफा निकली थी और अब जो है ऐश्वर्या बेवफा निकल गई। और ये बेवफा ही नहीं निकलती हैं, ये गला रेत कर चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल क्षेत्र के रहने वाले तेजेश्वर, जिनकी उम्र लगभग 30 साल की हो गई थी, वह किस चीज़ का कार्य करते हैं? ज़मीन के सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, लैंड सर्वेयर के तौर पर कार्य करते हैं। अच्छी खासी जो है नौकरी चल रही थी, सारी चीज़ें बढ़िया थी, उम्र भी जो है 30 के करीब हो गई थी। तो घर परिवार वालों ने कहा क्यों ना जो है अब इसकी शादी करा दी जाए। अब लड़का जो है सेटल हो चुका है, तो रिश्ता देखना शुरू किया गया। घर वालों की ज़्यादा बड़ी मांग नहीं थी। घर वालों की सिर्फ इतनी मांग थी कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी कन्या चाहिए, एक अच्छी लड़की चाहिए जो कि क्या कर सके, घर परिवार को चला सके, सारी चीज़ें कर सके। इसी उद्देश्य के साथ जो है घर परिवार के लोगों ने रिश्ता ढूंढना शुरू किया। तो 60-62 किलोमीटर दूर कुरनूर आंध्र प्रदेश पड़ता है। कुरनूर आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है कुरनूर। वहाँ पे जो है एक लड़की जिसका नाम होता है ऐश्वर्या, जो कि 25 साल की थी, है ना। उसके घर परिवार वालों से रिश्ता क्या होता है? रिश्ता होता है। अब मुलाकात होती है 13 फरवरी 2025 को। लड़का और लड़की के परिवार वाले मिलते हैं तो ये होता है कि यहाँ पे क्या किया जाए, इस रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाया जाए। परिवार वाले मिलते हैं, साथ ही साथ कुछ रिश्तेदार जो है लड़के के घर वालों की तरफ से भी आए होते हैं, लड़की के घर वालों की तरफ से भी आए होते हैं। और एक छोटी सी सेरेमनी टाइप की होती है, जैसे कि एक गेट टुगेदर होता है। वहीं पे जो है ये भी डिसाइड होना था कि यहाँ पे क्या हो, कि मतलब शादी की क्या डेट रहेगी। तो पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा कि एक काम किया जाए, 18 मई 2025 को इनकी शादी करा दी जाए, क्योंकि मुहूर्त जो है अच्छा है। ये पंडित जी का कहना था। पंडित जी की बात से सभी लोग क्या हो गए, सभी लोग जो है पंडित जी की बात मान गए और उन्होंने कहा कि 18 मई को जो है हम शादी करवा देंगे इन लोगों की। उसी में जो है लड़के के रिश्तेदार आए थे। तो लड़के के जब रिश्तेदार आए थे तो लड़के के एक रिश्तेदार ने ये कहा लड़के के माता पिता से कि ये लड़की जो है सही नहीं है, ये थोड़े लूज़ कैरेक्टर की है, इस चीज़ को तुम ध्यान रखो और अपने लड़के का रिश्ता इससे बिल्कुल भी मत कराओ। लेकिन बात यही हुई कि इस चीज़ को कोई माना नहीं। कोई इन द सेंस कि पहले माता पिता को ये लगा कि हो सकता है कुछ जो है क्या हो, इनको खटक रहा हो इस वजह से। लेकिन बात यही हुई, माता पिता को ये लगा कि हमारे रिश्तेदार हैं तो जो है बुरा नहीं सोचेंगे। ये इतनी बात हुई। उसके बाद जो है ये बात उन्होंने अपने लड़के को यानी कि तेजेश्वर को बताई। तेजेश्वर से कहा कि ये बताओ, ये जो लड़की है ये सही कैरेक्टर की नहीं है, हमें इस चीज़ का जो है पता चला है। तेजेश्वर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है चिढ़ते हैं, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना है, ये सारी बातें जो है तेजेश्वर ने करी।
जब तेजेश्वर ने इस तरीके की बातें करी तो माता पिता जो है शांत हो गए। माता पिता ने कहा कि लड़का जो है थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इस समय प्रेम में है और हो सकता है कि वो रिश्तेदार जो है झूठ बोल रहे हों। लड़के ने समझाया, माता पिता भी मान गए। कोई ऐसा जो है जांच पड़ताल उन्होंने करी नहीं, हालांकि जो है रिश्ते से पहले जांच पड़ताल लोग कर लिया करते हैं। खैर माता पिता भी मान गए। अब ये हुआ कि 18 मई को शादी है और शादी की तैयारी में सबके सब लग गए जोर शोर से। अब 13 मई 5 दिन पहले क्या होता है, अचानक से ऐश्वर्या गायब हो जाती है अपने घर से। ये बात पता चलती है तेजेश्वर को। तेजेश्वर और तेजेश्वर के परिवार वाले बड़े ही क्या सदमे में आ जाते हैं, बड़े ही घबरा जाते हैं कि 5 दिन बाद क्या है शादी है और लड़की जो है अपने घर से क्या हो चुकी है, लापता हो चुकी है। और चारों तरफ जो है अफरा तफरी मच चुकी होती है। 16 मई 2025 की वह तारीख आती है जब ऐश्वर्या अपने घर वापस आ जाती है। उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ चली गई थी, ऐसा था वैसा था। तेजेश्वर पूछता है तो वो एक कहानी करती है। वो कहानी ये करती है, वो ये कहती है कि तुम्हारे परिवार वाले मेरे परिवार वालों के ऊपर अननेसेसरी क्या कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं दहेज देने का। और इतना दहेज जो है मेरे परिवार वाले नहीं दे पाएंगे, इस चीज़ को याद रखो। अब वो इस चीज़ को तेजेश्वर सुनता है। तेजेश्वर आता है अपने माता पिता से जो है कहता है कि आपके पास किस चीज़ की कमी है ये बता दीजिए। आपको जो है बहू चाहिए कि आपको दहेज चाहिए। और इस चीज़ को लेकर माता पिता से जो है क्या हो जाती है, कहासुनी हो जाती है। और जब माता पिता इस चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, तो माता पिता को लगता है ये अभी आई नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें, ठीक, बात आई गई हो जाती है कि चलो ठीक है, कि चलो दहेज दहेज का ये सब नहीं करेंगे। अब बात ये होती है कि 18 मई की तारीख आती है। 18 मई की तारीख और मंदिर में इनकी शादी करी जाती है। वहीं पे एक बीच पुल्ली करके एक जगह है, वहाँ पे एक मंदिर होता है, वहाँ पर इनकी शादी करी जाती है विधि विधान से। इनकी शादी होती है, घर परिवार वाले दोनों तरफ के बड़े ही खुश हैं। अब असल में बात ये हुई कि शादी हो गई और शादी के बाद वैवाहिक संबंध जो है बनाने का दौर जो है शुरू हुआ। अब जिस दिन ये चीज़ थी और उसी दिन क्या हुआ, रात में वह महिला यानी ऐश्वर्या एक लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसने कह दिया कि जो है मैं जो हूँ इन चीज़ों में अभी विश्वास नहीं करती हूँ और अभी आप ज़रा मुझसे दूर रहिए। इस तरीके की उसकी बातें, और उसने जो है तेजेश्वर ने ये बात किसी को नहीं बताई। समय बीता कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसने लेकिन ये बात ज़रूर बताई कि ये किसी लड़के से बात करती है, ठीक है, कहती है कि मेरा दोस्त है। माँ बाप को बताई और खूब बातें करती है लगातार। 10 दिन 20 दिन 25 दिन बीते और महीना भर तकरीबन बीत गया। महीना भर बीता तो 17 जून को तेजेश्वर के घर एक कार में 3 लोग सवार होकर आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा क्या करना है, मेरी ज़मीन का सर्वेक्षण करना है, क्या आप चल सकते हैं। तेजेश्वर कहता है चलिए मैं चलता हूँ। तेजेश्वर जाता है और तेजेश्वर उसके बाद कभी वापस नहीं आता।
17 जून 2025 को वह जाता है। वह उसका भाई फ़ोन मिलाता है, तेजवर्धन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तेजेश्वर, घर परिवार से फ़ोन मिलाया जाता है, माता पिता भाई सब लोग फ़ोन मिला रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तेजेश्वर घबरा के तेजवर्धन पहुंचता है कहाँ पे? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वह कहता है कि मेरा भाई लापता हो चुका है। वह सुबह गया था, एक कार में बैठकर कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि जो है हमें अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करवाना है और मेरा भाई जो है लैंड सर्वेयर के तौर पर कार्य करता है। तो उसके बाद से मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है, आप जो है मेरे भाई को ढूंढ दीजिए। इतनी बात होती है, पुलिस जो है कंप्लेंट लिखती है और कंप्लेंट लिखने के बाद जो है ढूंढने का कार्य शुरू करती है। लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता है और पुलिस जो है तेजेश्वर को ढूंढ पाने में असक्षम रहती है। लेकिन 21 जून 2025 को क्या होता है? 21 जून 2025 को आंध्र प्रदेश के नादिरपुर है ना, सुरगली मेटा करके एक जगह है, वहाँ की HNSS नहर में एक लाश मिलती है। समझिए, वहाँ पे जब एक लाश मिलती है, उस लाश का गला यहाँ से रेता होता है। अब जब ये चीज़ होती है तो क्या हुआ? सभी पुलिस थानों में ये खबर हुई कि इस तरीके की एक लाश बरामद हुई है। क्या किसी भी थाने में क्या है, किसी की मिसिंग कंप्लेंट है? आसपास के थानों में हुआ ये सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें हुई तो पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि एक कंप्लेंट एक व्यक्ति ने लिखवाई है जिसका नाम है तेजवर्धन, और उसने अपने भाई की कंप्लेंट लिखवाई है। जब तेजेश्वर की लाश को पहचानने के लिए तेजवर्धन को पुलिस लेकर वहां जाती है तो पता चलता है कि वह जो है, मतलब लाश को पहले तो किसी को पता ही नहीं है कि वह तेजेश्वर की लाश है। जब तेजवर्धन को लेकर पहुंचती है पुलिस, तब वहां पता चलता है कि वहां पे तेजेश्वर की ही लाश है, क्योंकि कपड़े से पता चल जाता है आखिरी समय जो है कपड़े जो पहने थे किसने? तेजेश्वर ने। कपड़ा पहचानता है भाई और फिर मातम का दौर शुरू हो चुका है। घर परिवार जो है बर्बाद हो चुका है। अभी अभी शादी हुई है और सारी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। इतनी बात होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन में जो है सारे एंगल देखती है कि कहाँ पे इसकी लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, क्योंकि ज़मीन का कार्य करता था तो कहीं कोई दुश्मनी, कहीं कुछ, कभी कुछ ऐसा तो नहीं जिसके पीछे जो है इसकी क्या करी गई हो, जान ली गई हो। तो इन सभी चीज़ों को देख रही होती है पुलिस, लेकिन पुलिस को सोनम और राजा रघुवंशी वाला किस्सा भी याद रहता है कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ। इंदौर के रहने वाले सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस रहा, उसमें जो है सोनम ने 12 से 13 दिन बाद ही जो है क्या काम किया, अपने ही पति को मार डाला। इस पहलू को भी जो है क्या करती है पुलिस, अपने दिमाग में रखती है और इस चीज़ को लेकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो जो ऐश्वर्या है उसकी CDR निकलवाई जाती है, और जब CDR निकलती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ध्रुव मालेराव, और ध्रुव मालेराव से क्या करती है, ये 2000 से ज़्यादा बार
बात करती है। जब पुलिस को ये चीज़ पता चलती है तो पुलिस जो है ऐश्वर्या को धर दबोचती है और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे जो है बढ़ाती है। जब इतनी बात होती है तब जो है ऐश्वर्या अपना मुंह खोलना शुरू करती है और ऐश्वर्या ये बताती है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ के साथ मिलकर और ध्रुव मालेराव जो कि NBFC का बैंक मैनेजर होता है, जो कि पहले से क्या है, शादीशुदा है, उस व्यक्ति के साथ मिलकर मैंने क्या कार्य किया, अपने पति को मार डाला। पूछा गया ऐसा तुमने क्यों किया, तो पता क्या चलता है कि ध्रुव मालेराव का ऐश्वर्या के साथ क्या चलता था, अफेयर चलता था। ध्रुव मालेराव शादीशुदा है, उसका अफेयर ऐश्वर्या से चलता था। अचंभे की बात यह है कि ये नहीं कि जो है ध्रुव मालेराव शादीशुदा है और उसका अफेयर जो है किससे चल रहा है, ऐश्वर्या से चल रहा है। अचंभे की बात यह है कि ऐश्वर्या की माँ जिसका नाम है सुजाता, उसका भी अफेयर किसके साथ चल रहा है, उसका अफेयर चल रहा है बैंक मैनेजर ध्रुव के साथ। समझिए, मतलब एक बैंक मैनेजर, वही बैंक मैनेजर अपनी पत्नी से भी प्यार करता है, वही बैंक मैनेजर जो है उसी बैंक में कार्य कर रही सुजाता से और उसकी बेटी से भी जो है प्यार करता है। ये लव का ट्रायंगल, समझिए। अब ये चीज़ जो हो रही है, अब इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी। क्या, ज़मीन को लेकर। ज़मीन को लेकर क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी इन लोगों ने ये ज़मीन को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि इन्होंने दिमाग लगाया कि तेजेश्वर के पास है ज़मीन और उस ज़मीन की जो है अच्छी खासी कीमत है। एक काम करो, ऐश्वर्या से कहा कि तुम जो है शादी कर लेना और वैवाहिक संबंध जो है मत बनाना, और थोड़े समय बाद क्या काम करेंगे, इसको जो है मार डालेंगे और जो ज़मीन होगी उसको जो है हम हथिया लेंगे। लालच बुरी बला है, दिमाग जो है बहुत लगाया, लेकिन पुलिस तो जैसे है ही नहीं समाज के अंदर। ये जो अपराधी माइंडसेट के लोग होते हैं वो इस तरीके की सोच रखते हैं कि पुलिस नहीं है, ठीक है, और सारी चीज़ें हैं नहीं। तो अब जो है इन्होंने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद इन्होंने क्या कार्य किया, पहले ऐश्वर्या की शादी करवा दी, सुजाता भी उसमें इन्वॉल्व थी, शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद जो है मिलकर मरवा दिया। 3 लोगों को जो है सुपारी दी, जिसमें जो है 2 से 2.5 लाख रुपए जो है सुपारी की कीमत थी। नागेश, राजू और परशुराम को, समझिए। इन लोग ये वही 3 लोग थे जो कि कार में आए थे किसके पास, तेजेश्वर के पास, कि हमें जो है क्या करना है, हमें अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करवाना है, आप जो है आ जाइए। और जैसे ही वह कार में बैठता है तुरंत ही उसका गला रेत दिया जाता है। ये हुआ कि क्या करा जाए, एक दिमाग ये आया कि इसकी डेड बॉडी को जो है जला दिया जाए, लेकिन लोग कहा कि डेड बॉडी जलाएंगे तो जो है डेड बॉडी जलेगी तो पता तो चलता ही है। तो ये हुआ कि इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए। अब ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो एक जगह ही जो है गड़ी होगी तो जो है आसानी से डेड बॉडी मिल सकती है। तो नहर बह रही थी तो ये था कि नहर में जो है बहा दिया जाए, कहीं दूर चली जाएगी, और कहीं दूर चली जाएगी तो क्या होगा, किसी को कोई शक नहीं होगा, ये सोचेंगे कि जो है डूब के मर गया या जो भी, हम जो है इसमें नहीं फंसेंगे। यही तो बात है। उन्होंने इस तरीके
का की गलत सोच रखी और इस गलत सोच का क्या परिणाम हुआ, इस गलत सोच का ये परिणाम हुआ कि अब वह पकड़े गए और पकड़ने के बाद बैंक मैनेजर सुजाता और जो है उसने ऐश्वर्या ने तो अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया। बैंक मैनेजर फरार हो गया। बैंक मैनेजर अभी पकड़ में नहीं आया है जब मैं ये आपकी के सामने वीडियो बना रहा हूँ। बैंक मैनेजर अभी नहीं पकड़ में आया है, लेकिन जल्द से जल्द जो है पुलिस उसको भी पकड़ लेगी। तो ये थी जो है किस्सा और कहानी। अब मिलेंगे किसी और किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।